हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल 4। इसमें आपको इंटीग्रल फॉर्म आपका रहेगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म आपका क्या रहेगा? तो tan के फॉर्म में रहेगा, tan के पावर mx और sec के पावर कितना nx इंटू dx। ठीक है, अब यानी कहने का मतलब tan और किसके फॉर्म में आपका रहेगा? sec के फॉर्म में रहेगा। तो उस स्थिति में इसके लिए वर्किंग रूल होता है। क्या होता है? तो वर्किंग रूल होता है। वर्किंग रूल क्या होता है? तो किसके फॉर्म में? तो tan और sec के फॉर्म में। पहला वर्किंग रूल कहता है इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट tan x बराबर z। कहता है यदि sec x के पावर क्या रहेगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे? तो tan x बराबर z पुट करेंगे। कहता है कि यदि sec के पावर इवन पॉजिटिव, तो इवन पॉजिटिव कहने का मतलब 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे? तो tan x बराबर z पुट करेंगे। फिर आपका दूसरा में कहता है कि इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कहता है इफ पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ tan x। ठीक है, कहता है कि यदि sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा तो उस स्थिति में कहता है देन सी द पावर ऑफ tan x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो tan x के पावर को देखेंगे। कहता है कि पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन इंटीजर। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग किसका पावर देखेंगे? tan के पावर देखेंगे। तो जब tan के पावर देखेंगे तो हो सकता है tan का पावर क्या हो सकता है? तो ऑड रह सकता है, इवन रह सकता है। तो पहला में कहता है कि इफ पावर ऑफ tan x इज ऑड। ठीक है, कहता है कि यदि tan x का पावर क्या रहता है? तो ऑड रहता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, देन पुट sec x बराबर z। कहता है कि इफ पावर ऑफ tan x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, भी हम लोग लिख सकते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? क्या पुट करेंगे हम लोग? sec x बराबर z। ठीक है, फिर अगर हो सकता है कि ऑड के जगह पर क्या रह सकता है? इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो कहता है इफ पावर ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कहता है कि यदि tan x का पावर क्या रहेगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा देन पुट tan स्क्वायर x में हम लोग क्या करेंगे? तो sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे देन पुट tan x बराबर z। कहता है कि यदि आपका क्या रहता है? तो tan के पावर इवन रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग tan स्क्वायर को किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे? sec स्क्वायर x के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। यानी tan स्क्वायर x के यहाँ पर हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? tan x बराबर क्या पुट करेंगे? z पुट करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यदि sec x का पावर क्या रहता है आपका? तो इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे? tan x बराबर z पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम आपको क्या बताएं कि यदि tan x का पावर आपको क्या रह सकता है? तो ऑड रहेगा। ठीक है, जब ऑड रहेगा तो sec x बराबर क्या हम लोग पुट करेंगे? z। हो सकता है कि sec x का पावर क्या रहेगा? इवन
नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग किसका पावर देखेंगे, तो tan x के पावर देखेंगे। तो tan x के पावर देखिएगा तो ऑड आएगा या तो इवन। ऑड जब आएगा तो sec x बराबर z पुट करेंगे, और अगर इवन आएगा तो उसको ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 पर, और लास्ट में हम लोग इसमें पुट करेंगे tan x बराबर z पुट करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग सवाल जानते हैं कि आखिरकार tan और sec के फॉर्म में सवाल आपको कैसे रहेगा। पहला सवाल कहता है कि tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, बताएं आपको कि यदि sec का पावर क्या रहता है, आपको इवन रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करते हैं, तो tan x बराबर z पुट करते हैं। कहता है कि यदि sec का पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो पुट हम लोग को क्या करना है, tan x बराबर z पुट करना है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx बराबर dz हो जाएगा। इसको हम लोग क्या पुट किए, z, और इसका वैल्यू हम लोग को क्या मालूम हो गया, dz। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, एक जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा, 2/2, लास्ट में कांस्टेंट c 1/2, और z हम लोग क्या माने हैं, tan, तो tan स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहता है कि क्या रहता है, तो tan x, tan के पावर nx sec स्क्वायर x dx यदि रहता है, तो sec के पावर यहाँ फिर 2 है, तो 2 कहने का मतलब ऑड है या इवन है, तो इवन नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। देन उस स्थिति में हम लोग क्या पुट करेंगे, tan x बराबर z, और tan x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को क्या बताया है, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है, dz होता है। tan, तो यहाँ पर tan x बराबर हम क्या बताएं यहाँ पर, तो tan x बराबर z, तो इसका पावर n, और इसका वैल्यू क्या हो गया, dz हो गया। पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ेंगे और नीचे भी एक जोड़ेंगे, और लास्ट में कांस्टेंट c, z हम लोग किसको, तो tan n प्लस 1x और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जानते हैं क्या है आपका, तो tan x sec के पावर 4x इंटू dx। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर sec के पावर आपका 4 है। ठीक है, यानी sec के पावर 4 आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो 4 आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो tan x बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं, z पुट करते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इंटू dx, और z है तो क्या हो जाएगा आपका, dz हो जाएगा। यहाँ पर tan x है तो tan x, sec के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और dx है तो dx। tan x तो tan x हम लोग क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर, इसका वैल्यू तो आप लोग डिजिट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx। देखिए हम लोग tan x बराबर z पुट किए हैं, तो z 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है, z, तो क्या होगा z स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या निकाला हम लोग, तो dz। हम लोग जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो क्या होगा, 2 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि पावर में एक जुड़ता है, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और नीचे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखिए तो 3 है, अगर हम लोग पावर में एक जोड़ते हैं 4/4 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर z हम लोग किसको माने हैं, tan x के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan के पावर 4x बाई 4, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। हम लोग चौथा एग्जाम्पल जानते हैं, कहता है कि tan स्क्वायर x sec के पावर 4x इंटू dx। ठीक है, sec के पावर 4 है, तो 4 कहने का मतलब आपका क्या है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। बताए थे कि sec x का पावर क्या रहता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं tan x बराबर क्या पुट करते हैं, z, और tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताए हैं कि sec स्क्वायर x इंटू dx, और z है तो क्या हो जाएगा आपका dz। यहाँ पर देखिए तो tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x, sec के पावर 4, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म है तो डिजिट तो हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन इसको ब्रेक करते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx।
यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स, और ये sec स्क्वायर एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स को हम लोग फॉर्मूला पर ब्रेक कर सकते हो। 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, इसका वैल्यू z क्या होगा, तो z स्क्वायर 1 प्लस इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है z, तो क्या होगा z स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका dz है। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो 2 और 2 कितना होगा 4। ठीक है, आप बताइए कि 2 में यदि हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी 3। 4 में 1 हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है 5/5 प्लस c 1/3, और z कहने का मतलब क्या हम लोग माने हैं बाबू, तो tan qx हो जाएगा प्लस tan के पावर 5x/5, और लास्ट में कांस्टेंट क्या हम लोग जोड़ेंगे c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या कहता है sec के पावर 4, तो sec के पावर 4 जो आपका है से इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं tan x बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग z पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे tan x बराबर z। अब यहाँ पर tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन dz, यानी कहने का मतलब कि जिसको आप पुट कीजिएगा उसको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। 4 है तो स्क्वायर का वैल्यू है, तो 2 और 2 कितना होता है 4, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं 4 को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इधर क्या है आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या है 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है z स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले यहाँ dz। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है। ठीक है, z स्क्वायर इंटू dz क्या होता है यहाँ पर dz का इंटीग्रेशन क्या बताएं z, और पावर में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट c। देखिए तो z हम लोग किसको माने हैं tan x, तो z के यहाँ पर क्या लिखेंगे tan x 1/3, यहाँ पर क्या होगा tan qx मान रख दे रहे हैं प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 6 देखते हैं क्या है आपका 6 में, तो tan x dx। ठीक है, tan के पावर आपका ऑड है, आपको बताएं कि यदि tan x का पावर ऑड रहता है तो क्या पुट करते हैं sec x बराबर z, और sec x का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताए हैं sec x इंटू tan x। ठीक है, और x है तो dx और z है तो dz। अब यहाँ पर देखिए sec x बराबर आप z पुट के, चूंकि रूल यही है। ठीक है, यहाँ sec x है नहीं, अब यहाँ पर ओनली फॉर tan x dx, यहाँ देखिए तो sec x dx है, तो क्या करते हैं sec x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और नियम है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए काटते हैं तो वही टर्म आ जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर देखिए sec x इंटू tan x। ठीक है, नॉमिनेटर में आपको क्या है sec x इंटू tan x dx, इसका वैल्यू आप क्या निकाले dz, sec x इसका वैल्यू क्या है z। हम लोग जानते हैं कि 1/z का क्या होता है इंटीग्रेशन log z प्लस c, log है तो log z हम लोग किसको पुट किए sec x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये आपका tan x था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं tan qx। ठीक है, tan qx ये आपका ऐसे बोर्ड में पूछा हुआ भी सवाल है। ठीक है, आखिरकार आप tan qx, तो q भी यानी पावर 3 भी जो है आपका से ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और बताएं यदि tan x के पावर ऑड रहता है तो उस स्थिति में क्या पुट करते हैं sec x बराबर z, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे sec x बराबर z, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और x है तो dx और z है तो dz, क्योंकि नियम है कि जिसको आप पुट कीजिए उसको डिफरेंशिएट करना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो sec x इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, q है तो q को क्या लिख सकते हैं, तो सिंगल और स्क्वायर फॉर्म हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर sec x है।
ठीक है, लेकिन सेक है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक रहना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर dx सेक x tan x dx बराबर आपका dz है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, सेक x से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी है, नियम है कि क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पहले हम लोग लिखते हैं tan, तो tan स्क्वायर x सेक x tan x dx, और डिवाइड में हम लोग क्या लिखते हैं, तो सेक x। क्या करेंगे, फिर वही टर्म आ जाएगा आपका, tan स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या निकला हुआ है, dz। ठीक है, और यहाँ पर सेक x का वैल्यू भी z, और इसका वैल्यू देखिए तो सेक x बराबर हम लोग क्या पुट किए, z, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय z। ठीक है, अलग अलग करके यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जेड स्क्वायर से एक जेड समाप्त हो जाएगा, तो ओनली फोर क्या बचेगा, जेड बचेगा, इंटू डी जेड, माइनस क्या है 1/z इंटू डी जेड। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पावर में एक जोड़ा जाता है। क्या करते हैं हम लोग कि पावर में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/z का क्या होता है, log z प्लस सी 1/2, और z हम लोग किसको माने हैं, सेक x, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर x log सेक x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहता है, tan x का पावर आपका ऑड है। जब tan x का पावर ऑड रहता है, पुट क्या करते हैं, सेक x बराबर z, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता है, x है तो dx और z है तो dz। यहाँ पर देखिए तो q को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x सेक x इंटू tan x dx। ध्यान दीजिएगा, सेक x बराबर क्या पुट किए, z स्क्वायर है तो z स्क्वायर, सेक x इंटू tan x dx का वैल्यू कितना है, dz। हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, एक जब जोड़ेंगे 3 और नीचे भी 3 प्लस सी 1/3, और z बराबर हम लोग देखिए तो क्या पुट किए, तो सेक x। ठीक है, तो पावर 3 तो प्लस क्या हो जाएगा c, यानी क्या करना है, लास्ट में लोग जो पुट करते हैं उस फॉर्म में, आपको x में सवाल दिया हुआ है तो आंसर भी x के ही फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर तो 2 है, पावर कहने का मतलब इवेन है, उस स्थिति में क्या पुट करेंगे हम लोग, tan x बराबर क्या बताएं, तो z बताएं। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। अब बताइए यहाँ पर क्या है आपका, तो tan। ठीक है, तो tan है तो हम लोग tan का वैल्यू क्या है, z, तो पावर 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू dz। हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ेंगे तो 5 और नीचे भी 5, लास्ट में कांस्टेंट c 1/5, तो 1/5 tan कितना हम लोग z बराबर पुट किए, तो tan x, तो पावर 5 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर आपका है, क्या है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कहने का मतलब पावर आपका 2, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुट क्या करेंगे, tan x बराबर z, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। क्या होगा, यहाँ z क्यू होगा और इधर dz होगा। हम लोग जानते हैं कि पावर में 1 ऐड करते हैं तो एक ऐड करेंगे 4, नीचे भी 4, और लास्ट में कांस्टेंट 1/4 tan पावर 4 x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कि इस लेक्चर में हम लोग जाने कि अगर आपको क्वेश्चन रहेगा किसके फॉर्म, तो tan और सेक के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल 5।